Hi viewers, good morning to everyone. This is Atikul Amir, teacher, Boys Middle School, Haripura, Zone Langate. Today's class is class 6th, subject is science and the topic is continued topic that is separation of substances. तो इसमें आज हम डायरेक्ट इसकी एक्सरसाइज पर आएंगे. तो एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप अपनी बुक भी खोल लीजिए ऑन पेज नंबर 44. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है why do we need to separate different components of a mixture? Give 2 examples. यानी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी मिक्सचर में से उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग करने की. इसमें हमें 2 मिसालें भी देनी हैं. तो इसका जो हमने आंसर लिखा आप देख लीजिए. The unwanted substances are needed to be removed from the mixture because of the following purposes. यानी हम किसी मिक्सचर में से अनवांटेड सब्सटेंसेस अलग करते हैं. क्यों अलग करते हैं? Like this following for the following purposes. Number 1, to remove the unuseful or harmful components. For example, removing of tea leaves after making tea. यानी मिक्सचर में से हम हार्मफुल या अनयूजफुल कंपोनेंट्स को अलग करते हैं. यानी वो कंपोनेंट्स मिक्सचर में से जो हमारे किसी काम के ना हो या जिससे हमको नुकसान पहुंच सकता है उन कंपोनेंट्स को हम अलग करते हैं. जैसे कि रिमूविंग ऑफ टी लीव्स आफ्टर मेकिंग टी, कि जब हम चाय बनाते हैं तो चाय को हम चाय की जो पत्ती उसमें रहती है उस पत्ती को हम स्ट्रेनर से अलग करते हैं. यानी उस चाय की पत्ती जो होती है वो हमारे किसी काम की नहीं होती. दैट इज़ अनयूजफुल टू अस. इसलिए हम उसको रिमूव करते हैं चाय में से. नंबर 1. नंबर 2, to obtain the useful components, for example, getting grains like wheat, rice after separating husk, dirt, etc. दूसरी मिसाल हम लेंगे. यानी ग्रेन्स लाइक वीट हैं या राइस हैं उसको हम सेपरेट करते हैं. उसमें जो डर्ट होती हैं या उसमें जो हस्क पार्टिकल्स होती हैं वो हस्क पार्टिकल्स और डर्ट पार्टिकल्स वो हार्मफुल साबित हो सकते हैं हमारे लिए. इसलिए हम उसको उस डर्ट को या हस्क को वीट से या राइस से सेपरेट करते हैं. तो कुल मिलाकर अगर देखें तो इसमें से जो अनवांटेड किसी भी मिक्सचर में से जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं उसको हम अलग करते हैं क्योंकि वो अनवांटेड सब्सटेंसेस हमारे लिए अनयूजफुल होता है या हार्मफुल भी साबित हो सकते हैं. हो गया क्वेश्चन नंबर 1. अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर. आप देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 2 जो है दैट इज व्हाट इज विनोइंग, वेयर इज इट यूज्ड. विनोइंग किसे कहते हैं और ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है, ये कहाँ पे यूज़ होती है, हम विनोइंग को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. दिस मेथड. विनोइंग इज ए मेथड यूज्ड टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर ग्रेन्स लाइक व्हीट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी. दिस मेथड यूज्ड बाय फार्मर्स इन द फील्ड्स एज वेल एज एट द फ्लोर मिल. ये जो विनोइंग है ये वो मेथड है जिसमें हम लाइटर, जैसे हमने ये पहले पढ़ा भी है कि हम इसमें से लाइटर पार्टिकल्स हस्क के हो या वो डर्ट के हो वो पार्टिकल्स अलग करते हैं फ्रॉम हैवियर ग्रेन्स. चूँकि ग्रेन्स हैवियर होती हैं वो ग्रेन्स अलग होते हैं बाय दिस यूजिंग विंड और बाय यूजिंग दिस ब्लोइंग ऑफ एयर, बाय ब्लोइंग ऑफ एयर. तो इससे हम इन लाइटर पार्टिकल्स को अलग करते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर डेंसिटी, उनकी डेंसिटी की बुनियाद पर. यानी उनकी डेंसिटी क्या होती है, कौन सा, यानी इसमें पार्टिकल्स हस्क पार्टिकल्स ज़्यादा हैं या उसमें वो ग्रेन ज़्यादा हैं, उस बुनियाद पर हम इसको बाय ब्लोइंग एयर अलग करते हैं. तो दिस मेथड यूज्ड बाय फार्मर्स इन द फील्ड एज वेल एज फ्लोर मिल. तो ये जो मेथड है विनोइंग इसको फार्मर्स यानी कि ज़मींदार लोग अपनी ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं और एट द फ्लोर मिल, और फ्लोर मिल यानी आटे की जो मिल होती है जहाँ पे आटा बनता है तो वहाँ पे ये मेथड इस्तेमाल होता है.
हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। यानी हम हस्क या डर्ट पार्टिकल्स पल्सेस के यानी दालों के एक सैंपल में से, यानी दालें हमें बनानी है तो उन दालों में से हम ये हस्क पार्टिकल्स पहले किस तरह अलग कर सकते हैं। तो इसमें हमने लिखा वी कैन सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बाय मेथड ऑफ हैंड पिकिंग। तो ये जो गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस है, इनमें से जो ये हस्क पार्टिकल्स या डर्ट पार्टिकल्स हैं, बीइंग लार्जर, हम इसको हैंड से अलग कर सकते हैं, यानी हाथ से अलग कर सकते हैं। एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज हैंड पिकिंग। यानी इस सैंपल से हम हस्क और डर्ट पार्टिकल्स हैंड पिकिंग मेथड से अलग कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज एनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।